गौमटसार कर्मकांड पांचवा अधिकार मोहनीय कर्म की त्रिसंयोग रचना, ये हम देख रहे हैं। तो बंद स्थान को लेकर ये विषय चल रहा है। बंद स्थान में कौन से उदय स्थान होते हैं और सत्व स्थान होते हैं। 1 से 11 गुण स्थान से शुरुआत की है वैसे। उसमें बंद स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान। 1 से 8 गुण स्थान में बंद स्थान की संख्या एक ही है, एक ही तरह से बंद होता है। या तो 22 का होगा, 21 का होगा, 70 का होगा, 70 का, है ना, इस तरह से। 9वें गुण स्थान में 5 अलग अलग रूप से बंद हो सकता है। 5 प्रकृतियों का भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे वो गुण स्थान में, तो 4, 3, 2 और 1 प्रकृति। 10वें गुण स्थान में कोई भी मोहनीय कर्मा नहीं बनता है ना। और उदय स्थान में, पहले गुण स्थान में 10 का भी उदय हो सकता है, 9, 8 या 7 का। दूसरे में 9, 8, 7, इस तरह से। 8वें गुण स्थान में 6, 5, 4, इतना इतने मौन कर्म का उदय होता है। 9वें में 2 का अथवा 1 का। और 10वें गुण स्थान में एकमात्र कर्म का उदय है, जो सूक्ष्म लोभ है। सत्व में देखें तो पहले गुण स्थान में 28, 27, 26 का सत्व रह सकता है। दूसरे में 28 का होता है। तीसरे में 28, 24, चौथे में 28 से लेकर 21 तक है। ऐसा ही 7वें तक है। 8वें गुण स्थान में 28, 26, 25 का सत्व। और 9वें में 28, 24, 21 का सत्व, अथवा तो 13 से लेकर 1 का सत्व। 10वें में भी ऐसा है, 28, 24, 21 और 1 का। 11वें में 28, 24 और 21, ऐसा सत्व होता है। तो इसमें एनालिसिस हम देखें ना, अम, जैसे जैसे जीव ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाता है, ऐसे ऐसे कर्म के बंध भी कम हो जाते हैं, उदय भी कम हो जाते हैं, और सत्व में से प्रकृतियां भी कम हो सकती है। हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे 11वें गुण स्थान में भी 28 का सत्व हो सकता है। 9, 10, 11 आदि को भी गुण स्थान ले लो, 28 का सत्व हो सकता है। कोई एक भी कर्म का क्षय नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका अर्थ यह है कि सत्व में से प्रकृतियों का क्षय करना सबसे कठिन है। बंध को तो रुका सकते हो आप, उदय में से भी रुका सकते हो, है ना। वही गुण स्थान है, देखो, 8, 9, 10, 11 गुण स्थान तो सेम है। लेकिन सत्ता में कोई अंतर ना भी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो क्षय करना, उसके परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। कर्मों का क्षय करने के लिए बहुत ज्यादा विशुद्ध परिणाम होते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, आप लोग, हाँ, आप लोग भी शेयर कर सकते हो। ये एनालिसिस टाइप का चार्ट है ना। मौनी कर्म के बंद, उदय और सत्व की 1 से 11 गुण स्थान में एनालिसिस है। तो हम चौथे गुण स्थान में जाए ना, और फिर 5वें में पहुंच पाए, वो बहुत जरूरी है। उससे क्या बेनिफिट है, मान लो 5वें गुण स्थान में आप हो, तो क्या बेनिफिट दिख रहा है ये चार्ट से। अनंत अनुबंधी निकल जाएगा। हाँ, वो नहीं बंधेगा। 5वें में और एक निकल जाएगा, कौन सा।
अप्रत्याखान। हाँ, अब प्रत्याख्यान भी चला जाएगा। बंद नहीं होगा, उदय भी नहीं होगा। सत्ता में रह सकता है, सत्ता में तो रहेगा ही एक्चुअली पांचवें गुण स्थान में। सत्ता में से निकालने के लिए आपको नौवे गुण स्थान में जाना पड़ता है, और वो भी क्षपक श्रेणी में, तब वो सत्ता में से जाता है। जो नौवे गुण स्थान में वो लिखा है 13 12 आदि, वहां पर वो जाता है। तो हाँ, एटलीस्ट बंद नहीं होगा, उदय भी नहीं आएगा पांचवें गुण स्थान में। अब प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी का बंद भी नहीं हो रहा है, उदय भी नहीं हो रहा है। और क्या बेनिफिट है पांचवें गुण स्थान का? और कौन सा कर्म नहीं बंधेगा? हम्म। तेरा हाँ, प्रकृति। मिथ्या तो, मिथ्या तो हाँ, निकल जाएगा। मिथ्या तो भी हम्म, बंधेगा नहीं, हम्म, उदय में भी नहीं आएगा, है ना। तो 8 और एक 9, 9 प्रकृतियां है वो नहीं बंधेगी। 22 में से 9 कम करो तो 13 हो जाती है। तो ये लाइफ में, इस मनुष्य पर्याय में पांचवा गुण स्थान है, वो लक्ष्य बनाना चाहिए। पुरुष पर्याय वालों को छठे सातवें का लक्ष्य बनाना चाहिए, है ना। तो बंद में ये बेनिफिट है, उदय में भी बेनिफिट है। उदय में क्या होगा? वहां पर भी किसका उदय नहीं आएगा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का नहीं आएगा। पांचवे में और किसका नहीं आएगा? अ, अनंतानुबंधी और हाँ। अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय, उनका भी उदय नहीं आएगा, है ना। तो जैसे प्रतिमाधारी जीव है, उनको वो कषायों का उदय नहीं आता, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणीय। व्रती जीवों को इतनी ज्यादा कषाय नहीं होती है। बहुत मतलब जो व्रत में बाधा पहुंचा पाए ना, ऐसी कषाय नहीं होती। अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इस व्रतों में बाधा पहुंचाए या तो अनाचार हो जाए, ऐसे परिणाम उनके नहीं होते, ऐसी कषाय नहीं होती। तो पांचवें गुण स्थान में है 8 7 6 और 5 प्रकृतियों का उदय। ये 5 वाला कैसे बनेगा? याद है आपको? ये 5 मान लो प्रकृति का उदय हो, तो कैसे बनेगा वो? वेद निकल गया ना? नहीं, सॉरी। छः। नहीं, वो तो 9वें गुण स्थान अपने से भी निकल जाते हैं। हाँ, दैट्स राइट, 9वें में जाता है वेद। हम्म, 5 के लिए आपको क्या गिनना है? कितने कषाय होते हैं पांचवें गुण स्थान में? 8 अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान निकल गया। हाँ, 8 में से उदय कितने का हाँ, आएगा? 8 तो सही है, लेकिन उदय कितने का आएगा? पांचवा। नहीं, 8 में, 8 तो सही है, वो क्रोधमान में लोग चारों गिन रहे हैं ना, इसलिए 8 हो जाते हैं। एक एक हम्म। उदय में आएगा। एक, 2 ही उदय में आएंगे, है ना। प्रत्याख्यान और संज्वलन, हाँ, हम्म, या तो क्रोध आएगा या मान आएगा, इस तरह से वो 2 ही उदय में आएंगे, है ना। तो 2 उसको गिनो, 5 5 तक हमें पहुंचना है। 2 उससे गिना, और युगल में कितनी प्रकृतियों गिनना है उदय में? हास्य रति में से एक। हाँ, एक युगल। हम्म, सिरति हम्म, अरति शोक, ये युगल में से कोई एक युगल। हम्म, तो 2 हो गई, हम्म, और एक वेद हो गया, 5 हो गया। बुद्धिस्त, भाई जुगुप्सा नहीं है। हम्म, अच्छा, पांच के लिए आपने ये सबको निकाला है, हाँ। हाँ, और एक शायिक सम्यक दृष्टि के लिए बनेगा 5 जो है ना, हम्म। शायिक के लिए बनेगा। अगर क्षाप श्रमिक वाला हो तो उसको कौन सी प्रकृति का उदय आएगा?
चौथे या पांचवें गुण स्थान में क्षयोपशमिक हो सम्यक दर्शन, तो दर्शनावली की कौन सी प्रकृति का उदय आएगा? तो सिंपल क्वेश्चन है, वो भी सिंपल। एक निद्रा में से एक का उदय है, निद्रा यह नहीं दर्शनावरणीय कर्म है, दर्शन मोहनीय नहीं है। अच्छा दर्शन, ओके, दर्शन मोहनीय हाँ दर्शन, सम्यक प्रकृति। हाँ वेरी गुड। सम्यक दर्शन मोहनी का उदय आएगा, कौन से सम्यक दर्शन के साथ? क्षयोपशमी। क्षय उपशमिक, वेरी गुड। क्षयिक में उसका उदय आएगा क्या? नहीं, क्षयिक में नहीं आएगा, क्षय हो गया है ना। तीनों क्षय हो प्रकृति, गया, तीनों का क्षय हो गया। तीनों का क्षय हो गया क्षयिक सम्यक दृष्टि को, इसलिए ये पांच वाला स्थान है ना जो, उस वो हम्म क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, हम्म है ना। तो इस तरह से उदय है। मुनि महाराज का देखे तो और एक कम है, क्यों एक प्रकृति कम हो गई, 8 में से 7 क्यों हो गई? प्रत्याख्यान के लिए। हाँ प्रत्याख्यान वाणी कषाय चला गया है, इसलिए। वेरी गुड, है ना। तो बाकी सब सेम है उसमें, 7654, है ना। हम्म तो ये उदय का इस तरह से होता है। और सत्व का आपको कल हमने डिस्कस किया था, हम्म 28, 24, 23, 22 और 21, ये है ना। हम्म ये किस तरह से बनता है? 28 में से 24 कैसे बनेगी? क्या करेंगे तो बनेगी? 4 का 6। अनंत हाँ हाँ, दर्शन, एक अनंत। दर्शन बोलो। अनंतानुबंधी की कसाई जाएगी। कैसे कैसे जाएगी वो? क्या करेंगे? क्षपणा करके। नहीं नहीं, उद्वेल क्षपणा। ना, नहीं उद्वेल वो ना, उद्वेल ना कर, हाँ विसंयोजना। विसंयोजन। विसंयोजना। योजना कर। हाँ, तो विसंयोजन। 28 में से 24। और क्षपणा में भी पॉसिबिलिटी है। जो क्षयिक सम्यक दर्शन शुरू करेगा ना, वो पहले अनंतानुबंधी का क्षय करेगा। फिर 24 में से 23 कैसे होगी? 23 का स्थान कैसे बनेगा? एक युगल जाएगा। नहीं नहीं, एक ही काम कर रहा है ना, कैसे जाएगा? ये क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए है ये सब। हम्म कौन किसकी क्षपणा करेगा, कौन से कर्म की? अनंतानुबंधी के बाद? अप्रत्याख्यान। नहीं नहीं, प्रत्येक तो श्रेणी में जाएगी। दर्शन मोहनी की। दर्शन होने की तो तीन ही प्रकृति की क्षय हो गया ना सपना में, तो शायिक सम्यक दृष्टि को तो। हाँ वही अभी कर 28 तो सबकी सब है ना। 28 में हम्म से 24 में अनंतानुबंधी माइनस किया, 23 के हम्म लिए क्या माइनस करना पड़ेगा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। और 22 के क्या? लिए? सम्यक मिथ्यात्व। हाँ सम्यक मिथ्यात्व। और 21 के लिए? सम्यक। मिश्र। हाँ सम्यक। सम्यक। वेरी गुड, है ना। ये आप लोग भूल जाते हो कल, काफी हाँ, मीन्स तीनों दर्शन मोनिय की प्रकृति ना। हाँ तीनों। पहले तीनों मिथ्यात्व की दर्शन। क्षपणा करते हैं, ये जो हम्म क्रम ऐसे बनता है उसमें। चौथा ही गुण स्थान ले लो, हम्म पहले अनंतावधि, फिर मिथ्यात्व, फिर मिश्र, और फिर सम्यक। ये प्रकृतियों सत्ता में से पूर्ण रूप से चली जाती है। तो वो चौथे गुण स्थान वाला भी कर सकता है, 5, 6 अथवा 7 गुण स्थान वाला भी कर सकता है। क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ये 4 गुण स्थानों में हो सकती है। वो अपेक्षा से वो सब नंबर सेम है। ये तीसरे में भी वही किया है कि इन्होंने 28 से जो 24 बनी है। तीसरे गुण स्थान में हाँ 20 से योजना है वो। हाँ, तो इसमें भी वो अप्रत्याख्यान गई है। नहीं, 20 योजना में कौन सी जाती है? अनंत अनुबंधी। हाँ अनंता। हम्म तीसरे गुण सॉरी सॉरी, स्थान में, अनंत अनुबंधी, यस वही बोलना था मुझे। ओके। तीसरे में क्षयिक वाली अपेक्षा नहीं बनती है नहीं। वहां पर।
विषयोजना की अपेक्षा बढ़ेगी। हम्म, वैसे वो विषयोजना करता है चौथे गुण स्थान में ही, लेकिन वहां से गिरा है वो तीसरे में, तो तब उनके पास अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, हम्म, अंतर्मुहूर्त के लिए सत्ता नहीं है। समझ रहे हो ना? हम्म। वो तो तीसरे में गिरा, दूसरे में और तीसरे में दोनों में विषय योजना होती है क्या, सिर्फ तीसरे में ही? चौथे में ही होती है, चौथे और ऊपर। चौथे में होती है, हाँ। गिरेगा तीसरे में, तो वहां हम्म उनको अभी बांधा नहीं है ना कर्म, तीसरे में गिरा है तब, हम्म तो वो ट्रांजिएंट है, वो थोड़े समय के लिए अनंतानुबंधी, तो एक अंतर्मुहूर्त के लिए अनंतानुबंधी का सत्व नहीं होता। हम्म वो अपेक्षा से वहां 24 लिखा है। हम्म। और ये दूसरे कैसे उदय में आ सकता ना, तीसरे में थोड़े समय के अंतर मुहूर्त तक रहने नहीं रहेगा, बाद में फिर उदय आ सकता है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तीसरे में, दूसरे में या पहले में ही होता है। हाँ फिर वो अंतर्मुहूर्त का ही ये गुण स्थान है ना तीसरा, हाँ तो हाँ। या तो चौथे में आ जाएगा या पहले में गिरेगा वो। हम्म अच्छा, पहले में गिरेगा तो फिर से उदय आ जाएगा। हाँ, तब उदय आ हम्म जाएगा, चौथे में नहीं आएगा। हाँ, है ना? तो ये 7 गुण स्थान तक हो गया। फिर 8वें में क्या हो रहा है देखो। 8वें में अगर उपशम श्रेणी में है वो, 8 8 से 11 श्रेणी के गुण स्थान, तो उपशम श्रेणी में तो 28 के साथ भी चढ़ सकता है, 26 के साथ, अथवा तो 25 के साथ। है ना? हम्म। तो इसमें सत्ता जो है ना 26 की बताई है। हम्म तो वो कैसे बनती है? 26 और 25। 26 का स्थान बनेगा जब इसमें तो सब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संजुलन का एक का उदय सब। नहीं, दो ही कम करनी है। 28 का हम्म तो सत्व है, अभी 26 का सत्व बनाना है ना? हम्म तो ये मिश्र और सम्यक तो मिश्र और मिथ्या तो दो प्रकृतियां नहीं होगी वहां, हम्म हम्म। उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पहले मिथ्यात्व आता है और फिर मिश्र आता है ना। हम्म, क्षपणा में पहले मिथ्यात्व की क्षपणा करेगा, फिर मिश्र की क्षपणा करेगा। और फिर ये सम्यक्त्व का हो गया 25। यस। और यहाँ पे सारे दर्शन मोहनी के हमें माइनस करने हैं सत्व स्थान में। हम्म ये हम्म वही उसको हम हम लोग देख, भूल जाते हैं। हाँ एक सेकंड, और एक मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इस पर। ठीक। ओके, 8वें गुण स्थान को और एक बार देखेंगे हम। 9वें में ले लो, 9वें में तो सिंपल है। 28 में से 24 क्या, कारण क्या है? इस, अनंतानुबंधी का इस अनंताबंदी है ना। और 21 हम्म 3 दर्शन मौनी चली गई तो एक, है। तो ये हम्म, ये ये क्षायिक सम्यक दृष्टि वाली अपेक्षा है, ठीक है, 21 वाला। और नीचे क्षपणा कर रहा है, 21 में से 13 कैसे हो गई? वहां पर अनंत प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वाले मिल जाएगी। हाँ, वो 8 को माइनस किया है। 21 में से 8 माइनस करो, कितने होते हैं? हाँ 13 बज गए। हाँ, ये दो कषाय की क्षपणा की है, फिर एक वेद की क्षपणा की तो 12 हो जाएगा, नपुंसक वेद। फिर स्त्री वेद की क्षपणा की 11 हो जाएगा। हम्म फिर 5 तक पहुंचने के लिए, युगल किया। हाँ वो सब जाएंगे, 9 कषाय, हम्म। 4 9। वैद्य रूप से सब कुछ जाएगा यहाँ पे। या या
4 और 2 6 चले जाएंगे, है ना। आशिरती, अरतिशो, भय और जुगुप्सा, हाँ वो 6 चले गए। इसलिए 5 तक पहुंच गए। और फिर फिर पुरुष लास्ट में वाला जाएगा तो 4 तक पहुंच गए। फिर क्रोध गया तो 3, क्रोध, मान गया तो मान, 2, माया गई तो 1। माया। हम्म। एक बचा है, वो लोभ बचा है अभी। हम्म। वो 10वें में जाएगा लोभ। नीचे लिखा है ना एक, उसकी क्षपणा 10वें गुण स्थान में होती है ना। तो ये विषय स्पष्ट हो गया है मुझे तो। 8वां गुण स्थान है ना, उसका एक बार और देख लेते हैं। फिर आप बताना, आपको ये इसमें एनालिसिस से आपको क्या जीवन में क्या करना चाहिए, वो आप अपने विचारों से भी बताना। मैं इसका देख रहा हूँ, सत्व का 8वां गुण स्थान, उसमें क्या क्या लिखा है। 28 सॉरी 28 26 25, 28 26 25, हाँ 28, एक सेकेंड, 28 24। 655 है। अच्छा, आपको मिला क्या? 28 24, 28 26 और 25 वाला। ये मुझे टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो रहा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये गलत टाइप किया। अम, एक सेकेंड, हाँ, इसमें मिल जाएगा। अपन को 8वां गुण स्थान और सत्ता का देखना है। 5 सत्ता स्थान, 8वां गुण स्थान, देश संयत, ब्रह्मत, अप्रमत, इसके बाद 9 और 6 को आगे लेकर 28 24 21। ओके, देखो, ये नंबर होना चाहिए। वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे वही लग रहा था, ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं रुक गया था वहां पे। अपूर्वकरण है ना, उसमें सत्ता देखो 28 24 और 21 की है। ये मैं करेक्ट करवा लूंगा, ये गलत है डेफिनेटली, वो टाइपिंग मिस्टेक है। फिर 9वें गुण स्थान का सही है, 28 24 21, वो वाला सही है। तो यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, 24 24 21 लिखा है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 28 24 21, 28 होना चाहिए। हम्म, देखो ये जो है ना 8वां, ये गलत है, ये 24 और 21 होना चाहिए। या ठीक है, या 9वें का इसमें टाइप ठीक किया है, 28 24 21, वो ठीक किया 9वें। 10वें में भी ठीक किया है, 28 24 21, और 11वें में भी सही है, 28 24 21, है ना। अब आप बताओ, आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें, या तो कुछ आपकी स्वयं की एनालिसिस जो भी आपको इसमें से टेक होम मैसेज मिला हो। इसमें से सिर्फ थियरी पकड़ते हैं। सही बात है, ये सब तो ज्ञान कर रहे हैं अभी, है ना, शुद्ध ज्ञान कहो। लेकिन हम्म, वास्तव में 5वें गुण स्थान में पहुंचना हो ना, वो बहुत अलग हम्म, चीज है। वो चारित्र मोहनीय का हम अनुदय करेंगे ना, तब 5वें हम्म, गुण स्थान में पहुंचे। वहां चारित्र चाहिए, ज्ञान से कुछ नहीं, मतलब ज्ञान तो ज्ञान तो सबको हम्म, होता है, लेकिन हम्म, चारित्र मोहनीय का जो अनुदय कर पाए ना, वो जो 5वें में हम्म, पहुंचेगा, 6ठे में पहुंचे। समझ रहे हैं ना, हम्म, ज्ञान और चारित्र में बहुत अंतर है। और बाहर से चारित्र भी ले लिया, जैसे कि प्रतिमा या मुनि आदि का, तो भी परिणाम मिथ्यात्व का है, तो भी नहीं चलता है ना। हाँ बिल्कुल सही, वो भी है। हम्म, तो वो भी जरूरी है, परिणाम की विशुद्धि बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मतलब मिथ्या दृष्टि जो है ना, तो जो पहली लाइन है ना,
वही हम्म बनेगी। वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी वारिका माता जी हो, मुनि महाराज हो, हम्म उनकी पहली लाइन में जो लिखा है ना, वो ही हम्म। सब नंबर्स आएंगे। वो केवली हाँ। गम्य है, अपन नहीं कह हम्म। सकते कि ये कौन से गुण स्थान में है। मतलब अपन हम्म कहना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, हम्म। लेकिन उनके नंबर्स ऐसे बनेंगे। सेम 22, बंद उदय सत्ता वाला। हाँ 22 वाला बंद का स्थान बनेगा। 10, 9, हम्म। 8 या 7 वाला उदय स्थान बनेगा। उदय बंद। सत्व स्थान हम्म। 28, 27, 26 का बंद। 26। हम्म। ये अच्छा पॉइंट है। और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? अपने हाथ में सिर्फ परिणामों को ही करना है, बाकी अपन कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ परिणाम की विशुद्धि ही करनी, वो उसका लक्ष्य रहना चाहिए। हाँ हाँ, दो। प्रणाम। एक, एक तो परिणाम विशुद्धि तो बराबर है, लेकिन जो आत्मा का ही लक्ष्य है, मीन्स देह और आत्मा को अलग भिन्न भेद ज्ञान। करके देख सकते हो। हम्म, तो में ज्यादा बेनिफिट है। जी, हाँ, बराबर, बहुत सही बात है आपकी। अच्छा अच्छा। वेद विज्ञान कहो अथवा तो सम्यक दर्शन हम्म की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ होता है, वो वो होना करना। चाहिए। मुझे एक ही यहाँ पे सत्व में जो चीजें हैं उसको निकालना बहुत मतलब हार्ड लगता है कि पता नहीं। मतलब वो सत्व में जैसे आपने बोला ना, वो निकालना ही हार्ड है। जैसे हाँ उदय का भी और बंध का भी आप सही कर है ना। सकते हो। इसलिए तो अ, छठे सातवें गुण स्थान में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं। हम्म इन 8वें गुण स्थान में जाने वाले या तो ये जो सत्व कम हो गया है ना, 8 9 हम्म। में, वो 508 जीव ही होते हैं। हाँ। मैक्सिमम कह रहा हूँ, एट ए टाइम 508 ही होते हैं। उपशम श्रेणी में तो उससे आधे होते हैं, 204 होते हैं। तो वो बहुत कठिन है। वो इतनी विशुद्धि जो है ना, बनाना, क्षपणा, मतलब आप सीधे भगवान बन जाओगे, सोचो। हम्म अगर क्षपक हम्म, श्रेणी में हो, सत्व में से ये सब कर्म निकाल रहे हो, 13 तक पहुंच गए, मतलब समझ रहे हैं ना। हम्म 12, 11, वो 27, तो आप अंतर्मुहूर्त के बाद अरिहंत भगवान बनने वाले हो। हम्म, तो वो कितनी विशुद्धि होगी, मतलब कितनी वितरागता होगी, कितना समता भाव होगा, कितना जीवों के प्रति करुणा भाव होगा, कि बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। सब जीवों के कर्म को देख पाते होंगे, सब जीवों की सब द्रव्य पर्याय है ना। वो मतलब वो शुद्ध ज्ञान भी बहुत विशाल होता है, तब वो शुद्ध केवली होते हैं वो, फिर केवल ज्ञानी बनेंगे। बहुत ज्यादा ज्ञान होता है उनका, और चारित्र्य तो है ही साथ में। तो हम लोग को वो पुरुषार्थ करते रहना है, तब पहुंचेंगे। मतलब आप एक बार छलांग मारो, नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरी बार, हजारों बार मारो, फिर एक बार पहुंच पाओगे वहां तक। तो ट्राई करते रहना है, मतलब वितरागता की ओर बढ़ने की। इट्स लाइक, राइट, लाइफ टाइम है वो। या बहुत कठिन है। आज का बहुत अच्छा, ये थोड़ा रिवाइज करके ना अभी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो क्लैरिटी हुई है। तो हाँ, भूल ही रहे हम लोग। आगे की गाथा है ना, करीबन 30 40, इसमें इस तरह का ही विषय है, अपन हम्म लेंगे। उसमें क्या किया है, उदय को पहले रखा है, आधा आधार आधे संबंध बताया। उदय फिर बंद को रखा, फिर सत्व, फिर वहां सत्व को पहले रखा है, उसके बाद बंद और उदय को रखा, ऐसे शफल किया हुआ है। उससे भी बहुत अच्छी एनालिसिस होती है। स्लाइस एंड डाइस ये जो एआई वाले करते हैं ना, ऐसे ही इन मोहनीय कर्म को स्लाइस एंड डाइस किया है ये सब गाथाओं में। बहुत अच्छा विषय है। चलो अपन पढ़ते हैं। कृष्ण में 660 से पढ़ेंगे। हाँ। बंद पद्ये उदयंसा उदयठाणे विबंध सत्तं च
सत्ते बंधुदय पदम ईगी अधिकरणे दुगाधिजम। ओम। बंध स्थान में उदय स्थान और सत्व स्थान, ये दो स्थान। उदय स्थान में बंध स्थान और सत्व स्थान तथा सत्व स्थान में भी बंध स्थान और उदय स्थान होते हैं। इस प्रकार एक अधिकरण में दो आधेय रहते हैं। हाँ हाँ, है ना, एक अधिकरण है और आधे दो है। जैसे बंद स्थान वो आधे है, नहीं वो अधिकरण है, तो उदय स्थान और सत्व स्थान आधे है, उसके आधार पर रहते हैं। इस तरह से ये रचनाएं बनाई है। अपन आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें पढ़िएगा ये। मोहनीय के त्रिसंयोग का आधार आधेय में विवरण। आधार जिसमें विवक्षित देखा जा रहा है, आधेय आधार में जो देखा जा रहा है। आधेय मतलब पेंसिल का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और आधार मतलब बीकर जो अपना रखी है, होल्डर। हाँ हाँ, हम्म। नहीं वो कप है, उसको आधार नहीं बताया सर, वो पेंसिल के बॉटम भाग को। अच्छा ऐसा है, हम्म, जिसमें रखा है वो आधार होना चाहिए ना, उसके हाँ आधार से वो पेंसिल्स अंदर है। हाँ, आधार में देखो क्या लिखा है, जिसमें विवक्षित देखा जा रहा है, और आधे में आधार में जो देखा जा रहा है। ठीक है, और भी लिखा है ना इसमें, ये पढ़िएगा। त्रिसंयोग के तीन विकल्प, आधार, आधेय, बंध स्थान, उदय स्थान। अच्छा, आधार में बंध स्थान आ रहा है, आधेय में उदय स्थान, सत्व स्थान। यानी इस बंध स्थान में यह उदय स्थान और सत्व स्थान है। सेकंड, आधार में उदय स्थान, आधेय में बंध स्थान, सत्व स्थान। यानी इस उदय स्थान में यह बंध स्थान और सत्व स्थान है। तीन, आधार में उदय स्थान, आधेय में बंध स्थान, उदय स्थान। यानी इस सत्व स्थान में यह बंध स्थान और उदय स्थान है। है ना। जैसे ये दूसरा वाला ले लो, ग्रीन वाला, तो उसमें 10 का उदय स्थान एक ले लो। तो 10 के उदय स्थान में कौन से बंद स्थान हो सकते हैं, है ना, वो 22 वाला बैठेगा। और कौन से सत्व स्थान होते हैं, है ना, 10 में। हम्म। तो वो उसमें फिर आपको 28 वाला, 24 वाला ऐसे गिनना पड़ेगा सत्व स्थान। उदय स्थान 10 का है ना, तो बंध स्थान और सत्व स्थान को निकालते हैं कि आपका उदय तो 10 का हो रहा है, अभी आप कितने बांध सकते हो, आपको सत्ता में कितने हो सकते हैं, इस तरह से, है ना। पहले में मान लो 22 बांध रहे हो, अब जो येलो में लिखा है ना, तो 22 वाले में कितनी कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है, आपको कितने कितने सत्ता में हो सकते हैं, अगर आप 22 कर्मा बांध रहे हो तो। वो तरह की विवक्षा यहाँ पर है। ओके, ये भी पढ़ लीजिए। उसी चीज को लेके उन्होंने ऐसे सेपरेशन कर दिया ना ऊपर। हाँ 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 हाँ, हम्म। तो सब, अ, हाँ। भंग एक, इतनी प्रकृतियों का बंध होते उदय इतनी प्रकृति का है और सत्व इतनी प्रकृतियों का है। भंग दो, इतनी प्रकृतियों का उदय होते बंध इतनी प्रकृति का है और सत्व इतनी प्रकृतियों का है। भंग तीन, इतनी प्रकृतियों का सत्व होते बंध इतनी प्रकृति का है और उदय इतनी प्रकृतियों का है। ऐसे यहाँ एक आधार में दो आधेय का वर्णन करेंगे, इसके बाद दो आधार में एक आधेय का कथन भी करेंगे। इतने हाँ। कॉम्बिनेशन क्यों किया इन्होंने? अब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, बहुत हाँ। अच्छा है ये विषय। हाँ, कुछ रीजन होगा उसके पीछे। मौन कर्म को मिटाना है ना, हाँ। तो उसको बराबर समझेंगे तब मिटा पाएंगे ना। हम्म। मौन ही गया मतलब सब कर्म चले जाएंगे, राजा है वो। जैसे कि हम बंद करते हैं कर्मों का, तो ही उसका उदय और सत्ता में आता है। अगर हम बंद ही नहीं करें तो कोई उदय भी नहीं है और सत्ता भी नहीं है।
ऐसा। हाँ बिल्कुल सही है। वो भर जाता है ना आत्मा के ऊपर कर्मा, फिर वो भरा हुआ है उसमें से ही बाहर आते हैं कर्मा। भरा हुआ माल है वो कर्म। बंद यानी भर दे रहे आप, फिर उदय में खाली कर रहे हो। हम्म। जो भरा है वही बाहर आता है। ऑरेंज को प्रेस करेंगे तो ऑरेंज जूस निकलेगा। एप्पल को प्रेस करेंगे तो एप्पल जूस निकलेगा। जो बांधा है ना वही उदय में आता है। हम्म। फिर और आप, सत्ता में नहीं होगा तो निकलेगा ही नहीं, ऐसे ही ना। हाँ, हम्म। जो बांधते हैं वो सत्ता बन जाती है, फिर अच्छा, हाँ, जो बांधा हुआ है वो सत्ता बन वही जाएगा। सत्ता बन जाती और फिर बांधा हुआ है तो उदय में भी आएगा। है। हाँ, सत्ता में से फिर उदय में आएगा। हम्म। बाद में ये प्रॉब्लम है। ये पढ़िएगा 661। बावीस यादि बंदे सुदयन सा चतुतिथि चौ पंच तिसु इगि छद्दो अट्ठय एकम पंचेवते ठाणे। 22 के स्थान को आदि लेकर बंध स्थानों में क्रम से उदय स्थान और सत्व स्थान इस प्रकार है। 22 के बंध स्थान में 4 उदय स्थान और 3 सत्व स्थान है। दूसरे बंध स्थान में 3 उदय स्थान और 1 सत्व स्थान है। इससे आगे के 3 स्थानों में उदय स्थान 4 4 और सत्व स्थान 5 5 है। इसके बाद एक बंध स्थान में उदय स्थान 1 और सत्व स्थान 6 है। इसके आगे के एक बंध स्थान में उदय स्थान 2 और सत्व स्थान 8 है। इसके बाद 3 बंध स्थानों में उदय स्थान 1 1 और सत्व स्थान 5 5 है। हम्म। ये किस प्रकार से बताया है? जो आधार आधे संबंध बताया ना, हम्म। उसमें 22 वाला बंद स्थान लिया है तो उदय स्थान 4 बन 4 जाएंगे। वो 10, 9, 8 8 और 7, 7। ये 4 बनेंगे ना। हम्म। और सत्व स्थान है वो 28, 28। 24 का भी बन सकता है। और तीसरा 21। हाँ, 21। 21। नहीं 21 कैसे करेंगे? ज्यादा कम हो जाएगा फिर। 22 में 24, नहीं 28, 24। ओ 26। 26। ओके। एक मिनट। अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसको एक अकेला मिथ्यात्व ही है सत्ता में, दूसरे दो नहीं है ना, इसलिए हम्म। 26 का बनेगा। तो 28, 26 और 24 का 24। विषयोजना अपेक्षा 24 का सत्ता है ना। ऐसे 22 में लगा है। ऐसे सब प्रकृतियों में आपको अप्लाई करना है। हम्म। 22 के बाद 21 आदि जो है ना, उसमें 17 आदि दूसरे वंशा में 3 उदय स्थान है ना। इस तरह से वो चार्ट में जो था ना, हम्म। वही अप्लाई करना है सब में। बंद स्थान को आधार रखना है और बाकी दो को आधे बनाना है। इसका चार्ट है, ये सिंपल है। फिर और पढ़ लेते हैं। तो 10 यचौ पडमतीयं णवतीयमडवीसयं णवादिचौ अडचद्दु तिद्दु इगवीसं अडचद्दु पुव्वं सतं तु। उन उदयादि स्थानों में से 22 के बंध स्थान में 10 के स्थान को आदि लेकर 4 उदय स्थान है और 28 को आदि लेकर 3 सत्व स्थान है। 21 के बंध स्थान में 9 के स्थान से लेकर 3 उदय स्थान है और सत्व स्थान 1 28 का ही है। 17 के बंध स्थान में 9 के स्थान से लेकर 4 उदय स्थान है और सत्व स्थान 24 24 23 22 21 के 5 है।
13 के बंध स्थान में 8 के स्थान से लेकर 4 उदय स्थान है और सत्व स्थान पूर्व कहे हुए 5 है। सही है ना, ये सिंपल है ये। जैसे दृष्टांत के लिए 17 का ले लो। 17 का किसको बंध स्थान होता है, कौन से गुण स्थान वाले को? तीसरे और चौथे गुण स्थान। हाँ, वेरी गुड। जो मतलब सम्यक दृष्टि ले लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो सम्यक दृष्टि है ना, वो 17 कर्म बांध रहा है, 9 के स्थान से लेकर 4 वाला उदय स्थान उनका बनेगा, है ना, क्योंकि उनको अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, इसलिए 9 वाला स्थान बनेगा। फिर 2 उसको निकाल दो, भाई जुगुप्सा को, 7 वाला स्थान, और मिथ्यात्व को निकालो तो 6 वाला स्थान, है ना। ऐसे 4 अलग अलग उदय स्थान बनेंगे। तो इस तरह से लिया है ये विषय, ये सिंपल है। इन्होंने ये हाँ जी, 24 24 क्यों रखा फिर यहाँ पे? ये 28-24 होना चाहिए टाइपिंग हाँ में। 28 24, अच्छा हाँ। हाँ, मैं ये करेक्ट करवा लूंगा ये विकास हाँ भैया से बात करके। हाँ या पता 28 नहीं, 24, जनरली टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती है। हाँ बट हो सकता लिटिल है। बिट सरप्राइज्ड। इंटरेस्टिंग। या ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ओके, फिर और एक गाथा है, इसको स्किप हम्म, करते हैं, ये बंद स्थान वाली गाथा है। फिर हम्म, ये भी बंद स्थान वाली है, जो देखा ना वही ये विषय है। हाँ अभी इसमें से ही देख लेते हैं। आधार है बंद स्थान, आदि उदय स्थान और सत्व स्थान, उसमें त्रिसंयोग रचना है। 22 वाला जो बंद स्थान है उसमें उदय स्थान 10 से लेकर 7 है। उदय संख्या 4 हो गई ना, स्थानों की संख्या 4। सत्व स्थान 28, 27 और 26 वाला बनेगा। एक्चुअली एक सेकंड, 27 वाला बनाया, 28, 26 वाला तो ठीक है, वो भी सिंपल है। 27 वाला, 27 वाला कैसे बनाओगे, मिथ्या दृष्टि जीव को 27 वाला, ये गलत है। 28, 26, 24 होना चाहिए ना, ये गलत है। आई डोंट नो। पहले टेबल में 28 27 और 26 28 27 और 26 लिखाया था टेबल में सत्व स्थान में। ओके, तो 28 तो ठीक है, वो सम्यक दृष्टि गिरा हुआ है, और हम्म, 26 भी ठीक है अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए। और हम्म, 27 कैसे बनाया, 27 के लिए किसको माइनस करेंगे आप? उद्वेल, नहीं, हाँ उद्वेलना अपेक्षा। ओ आई एम उद्वेल ना सॉरी, हो। आई एम सॉरी उद्वेल। सॉरी, उद्वेलना अपेक्षा बन जाएगा। हम्म, मिश्र की उद्वेलना कर सकता है ना, फिर सम्यक्त्व की भी उद्वेलना कर सकता है। लेकिन इसमें वो देखो 24 का क्यों नहीं बताया इसमें, ये इंटरेस्टिंग है। 24 का नहीं होता है, 24 का नहीं बन पाता है। एक भी कषाई नहीं गई ना, तो 24 का नहीं बनेगा ना। नहीं, उसमें 24 मिथ्यात्व का ही है। बनाया। नहीं, अभी टेबल देखा ना हमने, उसमें देखो उसमें 24 का होगा। एक सेकंड, मैं वहां लेके जाता हूँ। ये कहाँ गया टेबल, एक सेकंड। 300, ये कौन सी 505 नंबर हम देख रहे हैं, और ये था 496। ओके, ओके, इसमें विशे विशेषण अपेक्षा ये नहीं लगाई है सत्तों में, तीसरे गुण स्थान में लगाई है, पहले में नहीं लगाई है।
विशेषणापेक्षा नहीं लगाई है ना, समझ रहे हैं आप? नहीं तो 24 हो जाते हैं ये। इफ यू वांट टू ट्रैक, ओ वो तो बहुत दूर है वो चार्ट ढूंढना, मतलब 300 पेज पहले है वो चार्ट। आपको याद हो तो कुट बनाए थे हम लोगों ने, याद है? वो 10, 9, 8, 7 वाले कुट अलग अलग हाँ बना, हाँ, बनाते हाँ। है ना? वो कुट में ये जो है ना, वित्त योजना की अपेक्षा वाले भी कुट थे, तो वो अपेक्षा लगाएंगे ना, तो सत्ता में 24 वाला भी बनना चाहिए। तो वो कल मैं वो स्लाइड नंबर ढूंढ के रखूंगा, उसमें मैं कुट में बताऊंगा कि उसमें सत्ता में से हटा दिया है अनंता मंदी क्रोधमान मायालोक को, वो पहले गुण स्थान में नहीं है वो। तो कल हम वो विषय और एक बार देख लेंगे। यहाँ ये गाथाओं में उसको नहीं लिया है, इस कारण से इसमें तो नहीं लिया, मुझे लगता है कि ये 22 का बंद कर रहे हैं ना, उसमें अनंतानंदी का बंद बताया है, इसलिए उसको अनंतानंदी को माइनस नहीं कर सकते आप। ये 22 वाला बंद स्थान बताया ना, इसलिए इसलिए वो 70 स्थान नहीं बन पाएगा। दूसरी अपेक्षा से बन पाता है, वो जो अंतर मुहूर्त के लिए ही वो अनंतानुबंधी नहीं है पहले गुण स्थान में, वो अपेक्षा से बनता है, लेकिन बंद स्थान 22 का है ना, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद वो एक आवली के बाद 22 का बंद कर पाएगा वो। खैर वो सूक्ष्मता वाला विषय है। तो आगे देखते हैं, देखो ये हो गया पहली लाइन। ओ, अपना समय भी हो गया। खैर दूसरी लाइन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीसरी लाइन 17 वाली भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? 17 बन रहे हैं उदय में, 9876 है, और 28, 24, 23, 22, 21, ठीक है वो। कल ये टेबल देखेंगे अपन और एक बार, ऐसे और दो टेबल आएंगे। यहाँ आधार को बंद स्थान किया ना, ऐसे ही उदय स्थान को आधार बनाएंगे, फिर सत्य स्थान को आधार बनाएंगे। और इसमें एनालिसिस में आपको पूछूंगा, आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है, टेक होम मैसेज क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक रखते हैं जावाणी के ज्ञान से। अपन ध्यान भी थोड़ी देर आज में अवेलेबल हो करता हूँ, आप लोग अवेलेबल हो तो कर सकते हो साथ में, नहीं तो एग्जिट भी कर सकते हो। स्थिर आसन, पद्मासन, सुखासन, कोई एक स्थिर आसन, रिब की हड्डी सीधी ऊंचाई वाली, सुमेरु पर्वत समान। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, योग मुद्रा। अपने ध्यान में साधु परमेश के भगवंत को ध्येय बनाए, मुनिश्री धर्म ध्यान पद्मासन मुद्रा में एकाग्र चित्त है, आज्ञा विजय अपाय विजय धर्म ध्यान कर रहे हैं। शांत चित्त है, सर्व जीवों के प्रति समता भाव है,
बुद्धिपूर्वक कोई भी इच्छाएं नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने के परिणाम नहीं है। आत्म स्वभाव में महाराज जी स्थित है।